कि तुम्हारी मृत्यु आ गई है दुष्ट पापी। और प्रीत करे तो करे मर्द से नारी से प्रीत न करियो। और नारी अपनी नाई हो तो बिन लाई मौत ना मरियो। नारी अपनी नाई हो तो बिन लाई मौत ना मरियो। और अरे प्रीत करी थी रावण ने सीता से नेह लगायो। प्रीत करी थी रावण ने सीता से नेह लगायो। और लंका जल के खाक में हो गई हाथी कच्ची नहीं आयो। लंका जल के हाथ में हो गई हाथी कच्ची नहीं आयो। इतना ही नहीं, रावण को जिसके पास सोने की लंका थी उसने भी पराई क्रिया से उसने किया तो उसकी लंका जल करके राख हो गई। और प्रीत करी थी बाबाली ने भाभी से नेह लगायो। प्रीत करी थी बाबाली ने भाभी से नेह लगायो। और पंपापुर में श्री राम ने धरनी भाई गिरायो। पंपापुर में श्री राम ने धरनी भाई गिरायो। इसीलिए कहना है क्या, अरे पर नारी की प्रीत पूजनी चाहे धरा पले जो चीरा होता नहीं अपन। अरे पर नारी की प्रीत पूजनी तपनी चाहे धरा पले जो चीरा होता नहीं अपन। और बताया है कवि ने क्या, अरे जैसी नई रंग की चादर पे कोई रंगा पराई क्रिया को। और हाल में हंस के बोले और हाल में कर दे तुम्हारा को। अरे जैसी नई रंग की चादर पे कोई रंग और हाल में हंस के बोले और हाल में कर दे तुम्हारा को। इसीलिए कहना है कि श्रोता भजन हर को भजन दुनिया आनी जानी है। श्रोता भजन हर को भजन दुनिया आनी जानी है। इसीलिए कहा है कि जो भी भाई लोग जाने अनजाने में भूल कर जाते हैं उनका जब अंतिम समय आता है तो बहुत बुरा अंजाम होता है। आज समझाया पवन रेखा ने तो आज धूम्र मलिक कहने लगे कि मैंने तुम्हारी गोद में कोई संतान नहीं, तुम्हारी कोख वर्षों से बंद थी, इसीलिए मैंने ये पैर उठा दिया, मुझे माफ कर दो। आज महाराज मैया पवन रेखा सोचने लगी अब हो गया सो हो गया, वो ना होने वाला तो है नहीं, तो आज क्यों ना इसी को स्वीकार कर ले। चलने लगी तो कहा धूम्र मलिक ने कि सुनो रानी, तुम्हारे यहाँ 10 महीने और 10 दिन में
एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ये हम तुम्हें वरदान देते हैं, पुत्र ही प्राप्त होगा आपको। और वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, बहुत बलशाली बालक होगा। और जिस दिन में रात हो जाएगी, समझ लेना उसी दिन उसका जन्म हो जाएगा। आज मेरे श्रोताओ, इस तरह से मैया पवन रेखा अपने सखियों को ढूंढती हैं। तो जब सखियां आती पास में, कहने लगी, रानी ये तुम्हारे श्रृंगार कैसे बिगड़ गया? तो आज मैया पवन रेखा झूठ बोल गई। कहने लगी, सुनो सखी, यो बहना, सुनो सखी, यो बहना एक बंदर आयो गुइया, एक बंदर आयो। एक बंदर आया और उसने मुझे बड़ा सताया। जब तुम हमसे बिछड़ी बहना, इधर उधर में भागने लगी, झपटा मुँह पे लगायो। यो बहना मैं बहुत सतायो, ओ बहना के बंदर आयो। उसने मुझे बहुत सताया है। कहने लगी, यहाँ तो कोई बंदर नहीं आ रहा, तुम्हें कहाँ से नजर आया? कहने लगी, सत्य बोल रही हूँ कि यो गुइया कि बंदर आयो, ओ सखिया कि बंदर आयो। आज कहा, जब तुम हमसे बिछड़ गई तो उसने मुझे बहुत सताया, और देखो कैसा मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। कहने लगी, चलो कोई बात नहीं। आज सब सखियां रथ पर सवार हुई। महारानी पवन रेखा भी आज जब आ जाती हैं महलों में, धीरे धीरे समय व्यतीत हुए। महाराज तो जैसे ही समय आया है, आज एक दिन की बात है, 10 महीने 10वें दिन में रात हो गई। पवन रेखा समझ गई कि आज संतान अवतार लेने वाली है। तो आज मैया पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब पुत्र को जन्म दिया, जब उस पुत्र का नामकरण कराने के लिए ज्योतिष पंडित को बुलाया, जो भी ज्योतिष पंडित पत्रा खोल के देखते हैं तो उसमें महाराज वो राक्षस है, तो राक्षस के ही कारनामे दिखाई पड़ने लगे। तो ज्योतिष घबरा गए, पंडित घबरा गए, कहने लगे, क्या कहें राजा से? तो राजा ने पूछा, क्या हो गया, चेहरे क्यों उतर गए तुम्हारे, उदासी क्यों छा गई? तो बताया है महाराज, उदासी तो इसलिए छा गई कि ये जो आपका पुत्र है, ये धर्म पर अत्याचार करेगा, जो भगवान का भजन करेगा उसको सदैव सताएगा। और जब ये वचन सुने तो कृष्ण ने कहा कि इससे अच्छा तो यही होता कि मैं निसंतान सदैव रहता। तो दूसरे पंडित ने कहा, महाराज ये खुशी की बात है। तो कहा, वो क्या? तो बताया है कि महाराज जब तुम्हारे पुत्र का अत्याचार बढ़ेगा तब भगवान नारायण अवतार लेकर के आएंगे। तो आज वो बहुत खुश हो गए, कहने लगे, चलो पुत्र के द्वारा ही सही परंतु भगवान के दर्शन तो होंगे। आज इस तरह से उस पुत्र का नामकरण हुआ तो कंस रख दिया गया। जब कंस नाम रख दिया गया और ये बहुत बलवान बहुत बलशाली हुए, 8 वर्ष की आयु में इधर मगध देश पर चढ़ाई कर दी। महाराज जरासंध से मल्ल युद्ध किया, जरासंध परास्त हो गए तो उन्होंने अपनी 2 पुत्रियों ब्याह दी भोजराज कंस को।
और भोजराज कंस की पत्नियों के नाम है अस्थि और प्राप्ति। तो इस तरह से 2 कन्या ब्याह दी है। और महाराज इधर महाराज उग्रसेन के भाई छोटे देवक, तो महाराज उग्रसेन के भाई देवक उनके 6 कन्याएं थी और 6 कन्याएं जो थी वो सूरसेन पुत्र वसुदेव जी को ब्याही थी। वसुदेव जी के पिताजी का नाम क्या है, क्या बताया? सूरसेन। आज मेरे श्रोताओं इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर भोजराज कंस का अत्याचार बढ़ता गया। एक दिन मैया पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आज भगवान के पास पहुंची। भगवान से बोली, हे दीनानाथ, अब मैं इस धरती, इस पापी का भार नहीं उठा सकती। भगवान मुझे इस जीवन से उद्धार कर दो। आज उसी समय क्या हुआ है, भगवान ने कहा आप जाइए, आप तनक भी चिंता मत कीजिए, मैं अवतार लेकर के शीघ्र ही आ रहा हूं। तो इधर 6 पुत्रियां तो थी सूरसेन पुत्र वसुदेव जी को। ईश्वर की कृपा हुई तो 1 पुत्री और हुई। देवक की कितनी पुत्रियां हो गई? 7 पुत्रियां हो गई। सबसे छोटी पुत्री का नाम रखा गया देवकी। आज जब देवकी धीरे धीरे बड़ी हुई तो हर माता पिता को चिंता होने लगी है। और किस प्रकार से कि मन में चिंता रे आज तो आई है, कैसे बिटिया मेरी बीच आई है। आज मेरी दलित विवाह की योग हो गई है। मन में चिंता आज पिता के छाई है, आज बिटिया तेरी जयानी भाई है। और किस किस को मैं बताऊं और पर कहाँ चलाऊं। को मैं बताऊं और प्यार कहाँ चलाऊं की चिंता छाई है, आज बिटिया मेरी विवाह को आई है। आज चिंता हो गई, किसे बताऊं और किसे ना बताऊं। लोग सुनते हैं तो कहते हैं 1 नहीं 2 नहीं 7 बेटियां हैं। शर्म आती है, लेकिन अपने बेटे से कहा, कंस से कहने लगे, बेटा कंस, तुम्हारी छोटी बहन भी विवाह की योग्य हो गई है, कैसे सुंदर सा वर देखो। आज मेरे श्रोताओं उसी समय भोजराज कंस कहने लगे, कहा कि काका आप तो जानते हैं कि हमारी बहन देवकी मुझे अति प्रिय है और हमारी बहन भी उन 6 बहनों के बीच में ही जाएगी। आप तुरंत ही संदेशा भिजवा दो। तो आज मेरे श्रोताओं इधर संदेशा भेज दिया। बोले आज भिजवा दो और लगन पत्र का लेके चलो काका, और बिटिया का विवाह वही होगा जहाँ 6 बहनों को बिहारा था।
भिजवा दो और लगन पत्र का लेके चलो। आज महाराज इधर संदेशा भेज दिया, लगन पत्र का पहुंची वहां पर और कहा है कि तुम शीघ्र ही आ जाना हमारे मथुरापुरी में बारात लेकर। इधर आज देवकी अपने भाई से इतना प्रेम करती थी कि अपने भाई के बिगर एक पल भी नहीं रह पाई। आज मेरे श्रोताओं, आज वसुदेव जी आते हैं बारात लेकर के अपनी, तो महाराज विवाह होता है और जब बेटी की विदाई होती है तो वाकई में सबसे ज्यादा वही रोते हैं। बहन की अगर बेटी की विदाई हो तो सबसे अधिक कौन रोता है? भाई। भाई सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि किसी का भाई छोटा है तो वो सोचता है कि मेरी बहन ने मुझे चलना सिखाया, खेलना कूदना सिखाया,